नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे पेज और चैनल पर एक नए एपिसोड के साथ और डैडी के साथ। क्योंकि आप लोग जब भी कोई अलग से वीडियो जाता है तो बस आपका एक ही सवाल रहता है, दादा कहाँ है? तो दादा यहाँ है। तो आज जो है सवाल जवाब का पहले वीडियो बना रहे हैं, और क्योंकि एक हफ्ते में सवाल आ ही जाते हैं तो उन्हीं का वीडियो बना रही हूँ मैं। तो डैडी से पहला जो सवाल मैं ले रही हूँ, क्योंकि सेट करने पड़ते हैं। ये द्वारपाल मालवीय जी हैं, इन्होंने भी नहीं लिखा कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। टॉप फैन है हमारे पेज के। तो ये आपसे इनका सवाल है, सर आपसे निवेदन है कि गीत विद्या का संक्षिप्त जानकारी देने की कृपा करें। देखिए, गीत विद्या अलग से कुछ नहीं है, वही भावनाओं का उफान है जिसको छंदबद्ध किया जाता है। अपनी भावनाओं के अनुसार से छंद रखा जाता है। उसके अंदर एक मुखड़ा होता है, फिर अंतरा होता है, और फिर उसका तोड़ होता है जो मुखड़े से मिलता है जाके। तो मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह से। अब वो जो अंतरा है वो किस तरह उठेगा, क्या है ये गीत की जो भावनाएं है, गीत का जो आधार है उसके अनुसार से मुखड़ा होता है, और फिर मुखड़े के अनुसार से अंतरा बनता है। ये मैंने एक संक्षिप्त उसमें आपको बता दिया। और अंतरा भी लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और मुखड़ा भी या तो एक लाइन से भी मुखड़े बनते हैं, ऐसा नहीं है, और दो लाइन से भी बनते हैं। और फिर क्या है ना, वो किस रिदम में आ रहा है गीत, उसको देखना चाहिए। अच्छा, जैसे एक नया ये इसी में मैं ऐड कर देती हूँ। इनका तो सवाल ये है, तो जैसे कोई क्योंकि लिखना जब कोई भी इंसान सीखता है तो उसको ये नहीं पता होता कि मैं कवि हूँ या गीतकार हूँ। तो आगे चलते चलते हम सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो पता चलता है कि, या दुनिया हमें बता देती है कि अब आप कवि बन गए हैं, अब आप गीतकार बन गए हैं। तो पहले जब हम लिखना शुरू करते हैं तो कवि बनते हैं या गीतकार बनते हैं? मतलब कवि और गीतकार में भावना मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। ये आदमी को खुद भी पता नहीं रहता है। और लेकिन ऐसा है, जिसकी जो प्रकृति होती है, हाँ, और प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार से चलने लगता है। अब जैसे मेरे अंदर था, जब मैं फिल्मों में भी नहीं गया था, तो मुखड़ा अंतरा अपने आप अंदर से आते थे। अच्छा, कि इस तरह करो, और बड़ा अच्छा होता था। आवाज भी तब हमारी तेज थी, और लोग उसे पसंद करते थे। अब तो इस उम्र में खांसी ठकारा खड़ा हो गया है। नहीं, अब भी आवाज तो जब मंच पे जाके खांसी ठकारा गायब हो जाता है। मैं ठीक है, प्रभु यही विद राखे राम, कहीं विद रही है। और चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, ठीक है। अनिल शाक्या जी हैं, ये मैनपुरी से, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से इनका सवाल है। संतोष आनंद जी, आपके नाम में आनंद शब्द है, मेरा सवाल है। आनंद बख्शी आनंद जी, कल्याण जी, देव आनंद, आनंद मिलिंद, इन सबसे संतोष आनंद जी का कैसा रिश्ता रहा है? कल्याण जी आनंद जी से बड़ा प्रेम प्यार कर रहा था। हाँ। कल्याण जी आज नहीं है, आनंद जी तो जब दिल्ली आते हैं तो मुझसे मिलके जरूर जाते हैं। हाँ, फोन पे भी बात होती है। और अब वो हमसे सीनियर क्या, मतलब 7-8 साल बड़े हैं। तो अब मैं बम्बई जाता हूँ तो उस साइड में नहीं जा पाता जिस साइड में होता हूँ मैं। तो वहाँ उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, काफी दिन से नहीं हुई है। मतलब ये कोरोना से पहले जो होली हुई थी उस पर मुलाकात हुई थी 2021 में ना। हाँ। और अब जो है उससे दूसरे कौन आपने बताया? आनंद बख्शी जी, आनंद बख्शी जी से बहुत ही प्यारा नाता है, बहुत प्यारा।
बल्कि मुझसे वो कहा करते थे, हालांकि किसी की सिटिंग में नहीं जाते यार, तो ये हमसे कहते थे जब मेरी सिटिंग को आप आ जाया कीजिए। अच्छा। इतना प्यार था। और देवानंद जी? देवानंद जी के तो दुनिया दीवानी थी। जब हम फिल्म में गए थे तो बस उस टाइम जो है पहले 3 के तो वही थे। जब हम फिल्म में गए भी नहीं थे पहले, मनोज कुमार और ये धर्मेंद्र ये बाद में आए थे। उनके ये 3 थे, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। तीनों के पब्लिक दीवानी थी, इतना मुझे याद है। जब आवारा बनाई थी ना इन्होंने, तो एक आवारा का कपड़ा निकला था। मतलब उस टाइम जो है, अब जैसे कोई थर्मस निकाल देता है, कोई कुछ कर देता है, तो वो उस टाइम इस तरह का था, बोले आवारा का कपड़ा। हाँ, तो ये इस तरह के खेल होते थे। देवानंद के अलग से दीवाने थे। अच्छा। लड़कियां बहुत दीवानी थी। लड़कियां के पीछे लड़के जाते थे तो फिल्म चल जाती थी। दिलीप कुमार के सभी दीवाने थे। और उनको रोमांटिक एंगल ट्रेजेडी भी, और उन्होंने उस ट्रेजेडी का मेरा ख्याल है पहला तोड़ किया था नया दौर। अच्छा, उससे उस मतलब उस इमेज से बाहर निकल। हाँ, नया दौर और राम और श्याम। हाँ, उसमें रोमांटिक भी थे थोड़ा सा। हाँ, तरीके का दोनों वो था। तो इस तरह से हमारे, लेकिन मेरा राज साहब के तो साथ मैंने फिल्म भी की है। हाँ। और एक फिल्म में वो हीरो थे, वो पीछे जासूस हो गया। हाँ। मुंह चलाए, हालांकि वो मेरे टेस्ट की फिल्म नहीं थी, पर मुझे करनी पड़ी। कई बार ऐसी मजबूरियां भी होती हैं कि करना पड़ता है काम। और क्या, जी कैसे? आनंद मिलिंद तो आनंद बड़े हैं, मिलिंद छोटे हैं, और दोनों ने बहुत अच्छा काम किया उन दिनों। और मेरा ख्याल है उनका जो बेस्ट वर्क है वो मेरे ही साथ है। बेस्ट वर्क, सही बात, बेस्ट जो, नो डाउट। हाँ, संगीत जो है बेस्ट वर्क है। उन्होंने डेडिकेटेड होके काम किया था। सही। अच्छा, अगला सवाल है, ये सिकंदराबाद से है, रूई का पेच सिकंदराबाद। अरे वाह। इनका नाम है राजपाल यादव जी। राजपाल यादव जी हैं, रूई का पेच सिकंदराबाद से। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि एक गीतकार से लेकर एक लाइब्रेरियन तक का सफर। एक नहीं, इन्होंने लिखा है एक कवि से लेकर एक लाइब्रेरियन, फिर एक लाइब्रेरियन से गीतकार। उस सफर में आपने क्या क्या कष्ट और क्या क्या सुख भोगे हैं? आप देख ही रहे हैं शारीरिक तौर पे। तो जब जवानी आने लगी थी तब ये चली गई थी, हम ऐसे हो गए थे। अब कष्टों का बखान तो हम कर नहीं सकते, क्यों? कष्ट तो आदमी स्वयं ही झेलता है। सही बात है। किसी को बताने से भी हल्का नहीं होता है। और बस आदमी थोड़ी देर आपके साथ हमदर्दी दिखा लेगा, थोड़ा आपको ये, आप भी हल्कापन में, लेकिन आप कहने से पीछे से लोग मजाक ही बनाते हैं। इसलिए अपने दुख दर्द को यही रखिए। अगर आपको खुल के रोना है तो अकेले में रोइए, अंदर ही अंदर आप भीगते रहिए, लेकिन दूसरे के सामने ये जाहिर मत करो। मुझे जब कभी ये लगता है कि यार मैं इसके सामने जाहिर कर दूं अपनी वो, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहता हूँ, भाई बस मैं अब आप अपनी जगह रहिए, मैं अपनी जगह। हाँ, तो कोई गुड़िया, ये जो भैया है, ये कोई आपका दर्द बांट नहीं सकता। राजपाल यादव जी हैं ये। हाँ। सिकंदराबाद से, रूई का पेच। आप? अरे वाह, हमारी मुगोली बहन थी, मेरे दोस्त की बड़ी बहन मुनीन जी थे। अभी इन्होंने ये पूछा है एक कवि से लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन से भाई लाइब्रेरियन तो बदला पड़ा और नौकरी नहीं करते,
ये लाइब्रेरी साइंस का अगर वो नहीं लेते शिक्षा, तो नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल था। और घर में ये हालत हो गई थी कि जब बीए में दाखिला लिया वहां सिकंदराबाद में, घर में किताब खरीदने के पैसे थे। मतलब परिवार बहुत बड़ा, पिताजी रिटायर्ड हो गए, तो एक जमींदारी थी वो हमें बहुत मानती थी, उनसे पैसे लेके किताब खरीदी। अच्छा। और जब हमारी नौकरी लग गई तो सबसे पहले उनके पैसे देने गया था। हाँ, ये एक चीज जरूर होनी चाहिए जो काम आए समय पर। हाँ, जो भी विद्या के लिए हो चाहे किसी के लिए, वो उधार है, उसको चुका दीजिए अगर आप अच्छा, एक बात बताएं, नौकरी के लिए तो बहुत परेशान रहे थे। हाँ। लेकिन जो कुछ हुआ, मैं प्रयास जिस जगह बैठा था उस काम का ही महत्व देता था। हाँ। तो फिर वो आगे बढ़ने के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं ना, ये ध्यान रखिए, बिल्कुल कर्मठ हमेशा रहिए। बस सही बात है। और आज जो है क्या बताए, रहने दो, भावुक हो जाऊंगा। चलिए, आज का सवाल जवाब का सिलसिला यहीं पे खत्म करते हैं। एक और वीडियो अभी मुझे बनानी है, और क्योंकि फिर भावुक हो जाएंगे तो वो दूसरा वीडियो नहीं बना पाएंगे। और वो शायद भावुक ही गीत पर है ना, क्योंकि वो रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना है। तो आशा है कि आपको अपने सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर नहीं, आपको कुछ सेटिस्फाइड आप नहीं होते तो फिर से इसको दोबारा भेजिएगा। और अब मैं ना पोस्टर इस पे लगाया करूंगी, उसके नीचे अपने सवाल भेजा कीजिए, क्योंकि कई बार मिस हो जाते हैं जो सवाल आप, क्योंकि सवाल बहुत होते हैं और लोग अब ये भी कह रहे हैं कि कोलैबोरेट करना चाहते हैं आप डैडी के साथ, तो वो भी समय आने पर ही होती हैं चीजें, ठीक है ना। तो अब चले, पैक कीजिए, पैकअप कीजिए। जय हिंद, जय भारत।